क्या प्यार करना कोई गुनाह है? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर इसका जवाब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अपनी दुनिया में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। हम सही और गलत के बारे में सीखते हैं, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सीखते हैं। हमें अपने बड़ों की इज्जत करने और अपनी फैमिली की ट्रेडिशंस फॉलो करने के लिए कहा जाता है। पर क्या होता है जब दिल अपने आप कुछ सीख लेता है? क्या होता है जब प्यार, एक ऐसा फीलिंग जो इतना प्योर और नेचुरल है, ऐसी जगह पर खिल जाता है जिसे सोसाइटी ने मना किया है? ये किसी किताब या फिल्म की स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो हमारे देश के शांत कोनों में, बंद दरवाजों के पीछे और फैमिली ऑनर के बहाने अक्सर सामने आती है। मैं एक बार एक औरत से मिला था जिसकी आंखों में एक गहरा, अनकहा दुख था। उसने कभी अपनी बेटी के बारे में बात नहीं की, पर गांव के दूसरे लोग फुसफुसाते हुए करते थे। उसकी बेटी का नाम अंजलि था। अंजलि ब्राइट और लाइफ से भरी हुई थी। उसकी हंसी पायल की आवाज़ जैसी थी। उसके एक टीचर बनने और अपना नॉलेज दूसरे बच्चों के साथ शेयर करने के सपने थे। पर अंजलि ने वो किया जिसे उसकी फैमिली और कम्युनिटी ने एक गलती कहा। ये कैरेक्टर या एक्शन की गलती नहीं थी। उसका इकलौता गुनाह ये था कि उसे प्यार हो गया था। उसे एक ऐसे लड़के से प्यार हो गया था जो एक अलग कास्ट का था, एक ऐसा लड़का जिसे उसकी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। सवाल, क्या प्यार करना कोई गुनाह है? उस गांव की हवा में लटका हुआ था। अंजलि के लिए प्यार एक चॉइस नहीं बल्कि एक फीलिंग थी जो उसके दिल में बढ़ी, जैसे खुले मैदान में एक वाइल्ड फ्लावर। ये इनोसेंट था और ये सच्चा था। उसने कास्ट या क्रीड नहीं देखा। उसने सिर्फ एक ऐसे इंसान को देखा जिसने उसे समझा, जिसने उसके सपने शेयर किए और जिसने उसे पूरा महसूस कराया। उसके लिए ये प्यार उसकी यंग लाइफ का सबसे खूबसूरत चैप्टर था, पर उसकी फैमिली के लिए ये बहुत शर्म की बात थी। ये उनके ऑनर पर एक दाग था, उन रूल्स का एक धोखा था जिन्होंने उनकी लाइफ को जनरेशंस तक कंट्रोल किया था। प्यार जैसी खूबसूरत चीज़ पनिशमेंट की वजह कैसे बन जाती है? जवाब उन कठोर स्ट्रक्चर्स में है जो हमने अपने चारों ओर बनाए हैं। हम कास्ट, रिलीजन और सोशल स्टेटस की दीवारें बनाते हैं। हम मानते हैं कि ये दीवारें हमें सेफ रखती हैं और हमारी आइडेंटिटी को बचाती हैं, पर यही दीवारें एक जेल बन सकती हैं। वे उन फीलिंग्स को ही दबा सकती हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। अंजलि की स्टोरी इस दर्दनाक सच्चाई की एक कड़वी याद दिलाती है। उसके प्यार को सेलिब्रेट करने वाली इमोशन के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि एक विद्रोह के रूप में देखा गया जिसे कुचलने की जरूरत थी, एक अवज्ञा जिसे हमेशा के लिए खामोश करना था। मैं उससे प्यार करती हूँ। ये 3 सिंपल वर्ड्स थे जो अंजलि ने अपने पेरेंट्स से कहे। उसने उन्हें ईमानदारी से कहा, थोड़ी डर के साथ, लेकिन बहुत उम्मीद के साथ भी। उसे शायद नादान बनकर लगा कि उसके पेरेंट्स, जिन्होंने उसे बड़ा किया और उससे प्यार किया, समझेंगे। उसे लगा कि वे उसकी आंखों में खुशी देखेंगे और आखिर में उसकी चॉइस को एक्सेप्ट करेंगे। आखिर क्या एक बच्चे की खुशी ही हर पेरेंट की सबसे बड़ी इच्छा नहीं होती? उसने अपनी फीलिंग्स को समझाने की कोशिश की। उस लड़के की दयालुता और उसके साथ जिस फ्यूचर की उसने कल्पना की थी, उसका वर्णन किया। उसने इज्जत और साथ से भरी जिंदगी की बात की, एक ऐसी जिंदगी जिसे वह बनाना चाहती थी। हालांकि उसके शब्द प्यार भरे कानों तक नहीं पहुंचे। इसके बजाय उन्हें गुस्से और अविश्वास के तूफान का सामना करना पड़ा। उसके पिता का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसकी मां के आंसू सहानुभूति के नहीं बल्कि शर्म के थे। तुमने हमारे साथ ऐसा कैसे किया? उन्होंने पूछा। लोग क्या कहेंगे? बातचीत अब उसकी खुशी के बारे में नहीं थी, बल्कि गांव में परिवार की इज्जत के बारे में थी। उसके सपनों को मूर्खतापूर्ण कल्पनाओं के रूप में खारिज कर दिया गया। उसके प्यार को बदनामी का नाम दे दिया गया। अचानक जो घर कभी उसका अभयारण्य था, वह एक पिंजरा बन गया और उसके पेरेंट्स, उसके रक्षक, उसके जेलर बन गए। अंजलि का संघर्ष अकेला था। उसे अपने कमरे में बंद कर दिया गया। उसकी समझने की गुहारों को अनदेखा कर दिया गया। उसने उस लड़के को चिट्ठियां लिखीं जिससे वह प्यार करती थी, ऐसी चिट्ठियां जो कभी भेजी नहीं। उनमें उसने अपना दिल, अपनी उलझन और अपना दर्द उंडेल दिया।
वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका परिवार अपनी बेटी की जिंदगी से ज्यादा अजनबियों की राय को कैसे महत्व दे सकता है। उसने सोचा कि क्या उसके लिए उनका प्यार सशर्त था, उन नियमों का पालन करने पर निर्भर था जिनसे वह कभी सहमत नहीं थी। उसकी आवाज, जो कभी जिंदगी से भरी थी, एक फुसफुसाहट में बदल गई, अपने घर की चार दीवारी में खो गई। अंजलि की कहानी का अंत एक गहरी ट्रेजेडी है। ये किसी अजनबी या दुश्मन से नहीं आया। ये उन हाथों से आया था जिन्होंने उसे कभी खिलाया था और जब वह बच्ची थी तब उसे गोद में उठाया था। अपनी इज्जत बचाने के नाम पर उसके पेरेंट्स ने एक भयानक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि एक आज्ञाकारी बेटी से बेहतर एक मरी हुई बेटी थी। एक रात अंधेरे की आड़ में उन्होंने उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी। अंजलि अपने सभी सपनों और अपने सभी प्यार के साथ चली गई। उसका गुनाह किसी से प्यार करना था। उसकी सजा मौत थी, जिसे उसके अपने परिवार ने दिया। अंजलि की मौत के बाद अगली सुबह पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग जानते थे, उन्हें पता होना चाहिए था। एक जवान लड़की का अचानक गायब हो जाना, उसके पेरेंट्स के उदास चेहरे, जल्दबाजी में और चुपचाप किए गए अंतिम संस्कार, ये बातें एक छोटे से समुदाय में अननोटिस नहीं जाती। फिर भी किसी ने एक शब्द नहीं कहा, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। पड़ोसी जो उसे मुस्कुराहट के साथ ग्रीट करते थे, अब नजरें चुरा रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्ग, जिन्हें न्याय का रखवाला माना जाता था, चुप रहे। ऐसा लग रहा था जैसे सबने मिलकर तय कर लिया हो कि कुछ हुआ ही नहीं। ये खामोशी ऑनर किलिंग के गुनाह में सबसे पावरफुल अकॉम्प्लिस है। ये एक भारी कंबल है जो सच्चाई को दबा देता है। लोग बोलने से डरते हैं, उन्हें समुदाय द्वारा ऑस्ट्रेसाइज किए जाने का डर होता है, उन्हें नाजुक सामाजिक संतुलन बिगड़ने का डर होता है। कई तो क्वाइटली परिवार के कामों से सहमत भी होते हैं, ये मानते हुए कि इज्जत वाकई जिंदगी से ज्यादा कीमती है। वे आपस में फुसफुसाते हैं, उसने खुद ही ये सब किया या पेरेंट्स के पास कोई और रास्ता नहीं था। ये शांत स्वीकृति हिंसा को नॉर्मलाइज करती है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखने देती है। ये ऑनर किलिंग की छिपी हुई रियलिटी है। ये सिर्फ एक अकेले गुस्सैल पिता या भाई का काम नहीं है। ये एक खामोश कंप्लिसिट समाज द्वारा सपोर्ट किया गया गुनाह है। देश का कानून इसे हत्या घोषित करता है, पर समुदाय का अनलिखा कानून अक्सर इसे न्याय कहता है। पुलिस आ सकती है और रिपोर्ट फाइल कर सकती है, पर उन्हें अक्सर खामोशी की दीवार का सामना करना पड़ता है। गवाह गायब हो जाते हैं, कहानियां बदल जाती हैं, परिवार एकजुट हो जाता है और समुदाय उन्हें बचाता है। केस ठंडा पड़ जाता है और एक और जवान जिंदगी सिर्फ एक स्टैटिस्टिक बन जाती है, एक भूली हुई कहानी। अंजलि को सिर्फ उसके पेरेंट्स ने ही नहीं छोड़ा, उसे उसके पूरे समाज ने छोड़ा। उसे हर उस इंसान ने छोड़ा जिसने जाना कि कुछ गलत है पर नजरें चुराने का फैसला किया। उसे एक ऐसे सिस्टम ने छोड़ा जो सम्मान के एक खोखले कॉन्सेप्ट को जीने और प्यार करने के मौलिक अधिकार से ज्यादा महत्व देता है। उसकी मौत के आसपास की खामोशी उतनी ही हिंसक थी जितना कि वह काम खुद। इसने गांव के दूसरे नौजवानों को एक चिलिंग मैसेज दिया, तुम्हारे सपने मायने नहीं रखते, तुम्हारी पसंद तुम्हारी अपनी नहीं है और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जीने के लिए नहीं है। हम इस खामोशी को जारी नहीं रहने दे सकते। हम चुपचाप खड़े नहीं रह सकते जबकि प्यार को एक गुनाह माना जाता है और झूठी इज्जत के नाम पर जवान जिंदगियां बुझा दी जाती हैं। अंजलि जैसी कहानी पढ़ना, कुछ पल के लिए उदास महसूस करना और फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना आसान है, पर यह काफी नहीं है। ऐसा करने से हम इस खामोशी का हिस्सा बन जाते हैं। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम इन पुरानी और क्रूर परंपराओं को चुनौती दें। हमें अपनी फैमिली और कम्युनिटी में मुश्किल सवाल पूछना शुरू करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि प्यार और इज्जत कास्ट या क्रीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बदलाव हमसे ही शुरू होना चाहिए। ये बातचीत करने से शुरू होता है, भले ही वे अनकंफर्टेबल हों। ये उन लोगों को सपोर्ट करने से शुरू होता है जो फ्रीली प्यार करने की हिम्मत करते हैं। इसका मतलब है दुनिया की अंजलियों के लिए खड़े होना,
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमें एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां एक यंग पर्सन अपने प्यार के बारे में बिना डर के बात कर सके। हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जो इंडिविजुअल हैप्पीनेस और चॉइस को सेलिब्रेट करे, बजाय इसके कि उसे सजा दे। इसके लिए हिम्मत चाहिए, भेदभाव के खिलाफ जाने की हिम्मत, पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने की हिम्मत और पावर से सच बोलने की हिम्मत, भले ही वह पावर हमारी अपनी कम्युनिटी हो। हमें उन लोगों के लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए जिन्हें खामोश कर दिया गया है। हमें उनकी कहानियां बतानी चाहिए ताकि वे भूले न जाएं। हमें मांग करनी चाहिए कि कानून लागू हो और न्याय मिले। ऑनर किलिंग कोई फैमिली मैटर नहीं है, यह एक क्रूर हत्या और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यह हमारी सामूहिक अंतरात्मा पर एक दाग है। बोलकर हम डर और खामोशी की उस संस्कृति को चुनौती देते हैं जो इन अत्याचारों को होने देती है। हम दूसरों को बताते हैं कि वे अकेले नहीं हैं और ऐसे लोग हैं जो उनके साथ खड़े होंगे। अंत में हमें खुद से सवाल का जवाब देना होगा, क्या प्यार करना कोई गुनाह है? एकमात्र सही जवाब है नहीं। प्यार कभी गुनाह नहीं होता। गुनाह वह नफरत है जो सम्मान का मुखौटा पहने है। गुनाह वह हिंसा है जिसका उपयोग नियंत्रण लागू करने के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ा गुनाह वह खामोशी है जो इसे होने देती है। जहां समाज चुप है, हमें ही बोलना होगा। हम अंजलि के और उन सभी बेटों और बेटियों के कर्जदार हैं जो बिना डर के जीने और प्यार करने के हकदार हैं।